Hey guys, welcome you all in our YouTube channel, and I'm back with a new and awesome superb lecture of maths, and in this video we will learn the concepts and theory of sets from the NCERT point of view, and from JEE and from any competitive level also. We will learn every concept, and we will solve the examples also, and we will solve the exercise of our NCERT book also. So guys, please subscribe our channel and follow us on our Facebook, and there's a link in the description box, the various playlist of short tricks. If you have not seen, then just go to the description box. There are all the links, just watch them all. They all are awesome, superb short tricks. Okay, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेट्स के पूरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी चैप्टर, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस थ्योरी से सारा थ्योरी सीखेंगे। उसमें शॉर्ट में सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है, मैंने खुद से लिखा है, और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, now see, this is the first. We will learn what is set. Set is really this their general introduction in NCERT in page number 1 and 2, and और उस दो पेज में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है. सो बस इतना ही को ध्यान में रखो, वो दो पेज पढ़ना कोई जरूरी नहीं है. सो ठीक है. सो पहला पॉइंट है डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर. ये जो सेट का थ्योरी है, इस थ्योरी को किसने बनाया है? इस थ्योरी को इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज कैंटर. ओके, दिस वाज द मैन हु इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ सेट्स. ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशंस जान लेते हैं कि ये नोटेशंस क्या क्या बताता है, क्योंकि ऐसे नोटेशंस तुम 11th और 12th और इसके बाद पक्का फ्रीक्वेंटली ऐसे नोटेशंस यूज्ड टू हो जाओगे कि ऐसे नोटेशंस. सो इसलिए ये नोटेशंस क्या है ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है. तो ये जो पहला एन है, ये दिस इज द कैपिटल एन. इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, set of natural numbers. These z represent the set of integers. Okay, this q represent the rational number. Set, these all are set. These all are the sets of rational number. These all यहाँ जो भी अल्फाबेट्स है ये सारा सेट है, और सब सेट एक अलग अलग पर्टिकुलर सेट को स्पेसिफाई करता है. ये नेचुरल नंबर को स्पेसिफाई करता है. इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो, या तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है वहां से नोट कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि n फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, q फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, z पॉजिटिव फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, q पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल number, and r positive for positive real number, positive real number. These all are set. So तुम इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना m for set of natural numbers, r set of real numbers, ऐसे करके तुम लिख सकते हो. ओके, एंड नाउ हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सेट्स का डेफिनेशन है. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज वेल डिफाइंड. वो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो कलेक्शन तुम बनाओगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. ओके, दैट कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड. और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. सो हम यहाँ लेते हैं एग्जांपल. ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है उसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा. सी means if I'll tell you to write the names of all the boys of your class. So this is a well defined there is a well defined, this example says the well defined collection of objects or well defined collection of students, because in your class there is a fixed number of students. अगर ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स चेंज होते हैं. मानता हूँ एब्सेंट और प्रेजेंट अलग अलग होते होंगे, बट देयर शुड बी, जैसे कि तुम्हारे क्लास में स्ट्रेंथ है 45, तो वो स्ट्रेंथ है रजिस्टर में 45 ही ना रोज रहता है. ऐसा तो नहीं है किसी दिन 46 होता है, किसी दिन 44 होता है, किसी दिन 50 होता है, किसी दिन 20 होता है.
प्रेजेंट एब्सेंट की बात अलग है, बट टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ तो चेंज होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास शुड बी अ वेल डिफाइंड एग्जाम्पल। ओके, और दूसरा पॉइंट देखते तो नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनके एक पूरा कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक फिक्स नंबर का रिवर है। कई नए दिन, मतलब आज तुम शाम में सोओगे और सुबह उठोगे तुमको पता चल जाएगा कि एक नया रिवर बन गया। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ वेल डिफाइंड number of rivers present in India. So this is the example of set. So ये भी सेट का एग्जांपल है, ये भी सेट का एग्जांपल है। जो थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि which are not the example of sets, मतलब कि the names of your favorite cricket player. Okay, so this is a example, that is names of your favorite cricket player. तो गाइस देखो, मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर अलग होगा, तुम लोग का फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स अलग होंगे। सो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड collection of objects. So this does not satisfy the criteria of set. So this is not a example of set. Okay guys, so we will see the types of set. मतलब कि हम अब देखेंगे कितने टाइप का सेट होता है, कितने टाइप में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 2 टाइप का होता है, वो दोनों हम सीखेंगे और उसके बेसिस पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारा एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये हुआ हमारा सेट। सेट को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ओके, दूसरा हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि कोई भी सेट हो उसको 2 ही टाइप का सेट हो सकता है, एक रोस्टर या सेट बिल्डर। और रोस्टर और टैबुलर दोनों एक टाइप का होता है, ये सेट बिल्डर अलग टाइप का है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में सिंपली हम कोई भी सेट को, तो इसे समझने से पहले तुम कुछ पॉइंट नोट कर लो। पहला पॉइंट होगा द सेट शुड बी represented by capital English alphabets. Okay, set should be represented by capital English alphabet, मतलब कि A से डिनोट करो, B से डिनोट करो, C से डिनोट करो, D से डिनोट करो। ऐसा कोई भी नंबर से, मतलब ऐसा कोई भी अल्फाबेट से तुम डिनोट कर सकते हो। सो और वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ओके, इंग्लिश की कैपिटल अल्फाबेट्स होने चाहिए। ओके, दूसरा होगा कि द एलिमेंट्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स should be represented by small English alphabet, that is A, B, C, D। ऐसे एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके अपने नोट्स कॉपी में जहां पे भी बना रहे हो वहां पे लिखते रहना। ठीक है, थर्ड होगा हमारा, थर्ड द एलिमेंट्स शुड बी इनसाइड मिडिल ब्रैकेट। तो जो हुआ एलिमेंट्स होते हैं, मींस अगर कोई भी सेट का एलिमेंट्स होगा तो उस एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं। और मिडिल ब्रैकेट ऐसे बनता है, दिस इज द मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई भी 3 नंबर है, 1 2 3, सो ये 3 नंबर को हम मिडिल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द फोर्थ वन, देयर शुड बी नो रिपीटेशन। एलिमेंट्स should not repeat inside the bracket। मतलब कि एलिमेंट जितने भी लिखोगे तुम, उस एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि तुम स्कूल का लिखोगे, स्कूल को लिखेगा तो इसका जो हम तुम कर्ली ब्रैकेट में बनाओगे तो वो होगा SCHOL। ओके, ये जो दो है, दो डबल ओ है, तो डबल ओ को यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ तुम सिंगल सिंगल ही लिखोगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल rub this। नाउ these are the 4 points that you should keep in mind before solving any question of sets। ओके, तो चारों पॉइंट्स को नोट कर लो, क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूँ। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना, कभी भी तुम सेट के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करोगे तो। ओके, अब इन चारों पॉइंट्स के बाद हम देखते हैं हमारा जो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म,
वो क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है. ओके, सो सी जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है वो सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट. इट शुड बी अ सिंपल description of a set representing the elements. Okay, representing the elements. Set गाइस सी, मेरा मेन फोकस यहाँ पे ये बन रहेगा कि हम इस चीज को समझ लें. अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है वो कहीं नहीं पूछता है. ठीक है, सो हम इस चीज को प्रॉपरली समझ ले, वही हमारा मेन मोटिव होगा. सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 is equals to 0. इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सेट के फॉर्म में, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हमें बता रहा है कि इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो वो डायरेक्टली हमें बता देगा कि सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है और वहाँ पे हमारा रोस्टर फॉर्म दिया हुआ होगा, तभी हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो इसका हम सिंपली पहले तो x निकालेंगे. x हो जाएगा हमारा x स्क्वायर plus 2x minus x minus 2 0. So x is equals to x plus 2 minus 1, x plus 2 is equals 0. So x will be 1 and minus 2. Okay, so x हमारा हो गया, वो हो गया 1 और minus 2. So solution सेट हो जाएगा हमारा. So the solution set is, the solution set is 1 and minus 2. Okay, 1 and minus 2 should be the solution set of this question. This is the roster form. ये हुआ हमारा roster form. Okay, so एक और हम एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारा जो roster form है और tabular form है वो और क्लियर हो जाएगा. Okay, so इसको भी रब करता हूँ मैं. एक और एग्जांपल हो जाएगा हमारा. So the set write the set of all multiples of 42. मतलब यहाँ पे हमें लिखना है कि सेट में राइट द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 42 का जो भी मल्टीपल्स होता है उसको सेट में लिखना है. तो हमने जो हमारा पॉइंट लिखाया था, 4 पॉइंट लिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो हम यहाँ पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं. यहाँ पे मेरा नाम है आर, सो हम आर लिखते हैं. ठीक है, दिस और एक कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, मिडिल ब्रैकेट डालते हैं, जो कि मैंने पहले भी उस पॉइंट्स में बताया था. अब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर लिखेंगे. स्मॉल और कैपिटल किस चीज पे डिनोट करता है, वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स और लेटर्स डालोगे तब डिनोट करता है. बट यहाँ पे तो नंबर्स आएगा. नंबर्स डजंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू स्मॉल और कैपिटल. सो 42 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा. ठीक है, 1 2 3 से इट्स 42 इज डिविजिबल बाय 3. या 3 4 4 4 नो 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 से होगा, and then it will be 20 14 21. So these are the solutions. This is the set of all the multiples which are divisible by which is the multiple which are the multiples of 42, and this is in roster form or tabular form. So I hope कि आपको roster form और tabular form समझ में आएगा. अगर ये समझ में आया तो हम मूव करते हैं set builder form में. So set builder form सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें हमको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब कि उसके बारे में कुछ लिखकर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस चीज को सजाना रहता है. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है सेट बिल्डर फॉर्म लिखना. बस तुमको एक ट्रिक आना चाहिए और उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए. तो सिंपली पहले तो फॉर्मेट समझ लो. इसका हम कैसे लिखते हैं, कोई भी एक सेट ले लो, ए, this is curly bracket, there should be a number, that is you can take it as x y z whatever you like, but I will take x. Okay, x
such that, this is a very important because this is a format, ये format है such that x, और जो भी तुम्हारा वो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में बोला जाएगा उसको लिखना। यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज भी डाल सकते हो, तो इनइक्वालिटीज मेक्स इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजियर। ओके, सो इनइक्वालिटी डालो, x कहाँ लाई करता है, कितने रेंज में आता है, कितने में क्या आता है, x के बारे में कुछ बताओ यहाँ पे। जैसे कि अगर मानते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, सो आवर क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, मींस इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं उसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने पूरा नहीं लिखा बट बोल रहा हूँ कि जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के उसको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे, ए, यही फॉर्मेट में हम बैठाते हैं, कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश alphabet. Okay, alphabet, it is an alphabet, and here we will write the inequality because here we will not write any inequality because here inequality is not needed. हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स में जब हम डाल दिए हैं x is a English alphabet, तो हम इसको, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, दिस इज दी सेट बिल्डर फॉर्म में हमको ऐसे लिखना है सच दैट, ये हो गया हमारा सेमी कॉलम, मतलब कि ये हो गया हमारा सच दैट का सिंबल, x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें मैं दिखाऊंगा कि इनइक्वालिटी कैसे हमें लिखना है। ओके, सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना, और ये दिया हुआ हमारा सेट 1 4 9 25 36 49 infinity up to infinity। ओके, सो ये हुआ हमारा, और इसको हमें सिंपली और इसको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये रोस्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, सो हम सिंपली ये इसको रोस्ट से सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर को फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले तो एक अल्फाबेट डालते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी सेट में छूट गया तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, दैट विल बी अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ यू विल मिस दिस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और तुम बोल सकते हो पॉइंट। सो इसको ध्यान में रखना कि वहां पे हम हमेशा ये दिस टाइप का ही ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा 1 4 9। देखो इसमें से क्या पैटर्न दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है पैटर्न, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ 16 होता है, यहाँ 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं x सच दैट x is a square, x such that x is a square of natural number where for all, ये होता है for all का सिंबल, for all, for natural numbers for all x belongs to n। सी, तो मैंने पहले ही बताया था n फॉर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो x नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, अगर x की जगह तुम 1 डालते हो तो ये सेट में से हमारा क्या लिखेगा, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ जस्ट लाइक ये सेट एक प्रोडक्ट के रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म को तुम प्रोडक्ट मींस एक मशीन फॉर्म में बोल सकते हो, मशीन फॉर्म। Why it is called as a machine form? ये कहीं बुक्स नहीं बोला, ये मेरा ट्रिक है, और तुम ऐसे करके इसको ध्यान रख सकते हो कि हाँ सेट बिल्डर फॉर्म को हम मशीन फॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन में हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो वो एक हमें दूसरा चीज़ बना कर देता है। तो वैसे ही जब मशीन में तुम ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई चीज़ डालते हो यहाँ पे, तो इसमें से वो कोई कॉन्सेप्ट बना के वो कुछ ऐसा करके एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और ये हमारा आंसर आता है रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, जो बन के आता है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट का। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो भी मैंने समझाया इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सेट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स, द टाइप्स, देयर रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर टू टाइप्स ऑफ सेट, दैट इज टैबुलर फॉर्म
roster form, and the second one is set builder form. How to write the set in tabular form or a set builder form. We have seen the both. So I hope कि वीडियो अच्छा लगा हो. इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. और ये पहला वीडियो था, इस पर और भी वीडियोस आने वाले हैं और हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इसके. सो गेट रेडी. थैंक यू गाइस.